बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मेंडेलेसी का फेस वॉश। ये एक मेडिकेटेड फेस वॉश है। इससे पहले भी मैंने एक डर्मोटीन के मेडिकेटेड फेस वॉश के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपके साथ डर्मोटीन फेस वॉश का रिव्यू शेयर किया था। उस वीडियो पर आपके व्यूज़ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जिसकी वजह से मैं आज दोबारा एक और वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक और मेडिकेटेड फेस वॉश के ऊपर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो फेस वॉश दिखाने जा रहा हूँ वो फेस वॉश का तो काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ क्लींजर का काम भी करेगा। सबसे पहली बात कि मेडिकेटेड फेस वॉश को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसको ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके स्किन के बहुत से मसाइल के लिए ये एक आसान सा हल है। जिन फेस प्रॉब्लम के लिए ये जो फेस वॉश है सबसे अच्छा वर्क करता है, वो यहाँ पर जो मेन 3 प्रॉब्लम्स है लिखी हुई हैं। सबसे अच्छे तरीके से जो ये फेस वॉश जो है वर्क करेगा वो है एक्नी, उसके बाद लिखा हुआ है मलाजमा और उसके बाद लिखा हुआ है व्रिंकल्स। इसको जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं यानी कि इसके जो बनाने वाले हैं वो हैं जेनफर्म लाइफ साइंस। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड है। एक्नी, मलाजमा और व्रिंकल्स, ये जो 3 मेन प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में ये जो मेनली बना हुआ है जो फेस वॉश है, तो इनकी जो मेन 3 प्रॉब्लम्स है सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्नी से। एक्नी हमारे फेस की वो प्रॉब्लम है जिसको आम जबान में दाने या फिर पिंपल्स कहा जाता है। अच्छा, बेसिकली एक्नी होती क्या है? जितनी भी अलग अलग किस्म की दाने होती हैं आपके चेहरे के ऊपर, जितनी भी दाने आते हैं उन सबको एक्नी कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि एक्नी और पिंपल्स में क्या फ़र्क है। देखिए, एक्नी की बेसिकली 6 टाइप्स होती हैं। जितनी भी 6 टाइप्स होती हैं उन सबको आपस में मिलाकर जो एक वर्ड बनता है उसको एक्नी कहा जाता है। यानी कि हर किस्म की जो पिंपल्स होती हैं उन सब के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको एक्नी कहा जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मलाजमा के ऊपर। देखिए, आप जब भी अपने शीशे में आप अपने चेहरे को देखती हैं और आप महसूस करती हैं कि आपके फेस के ऊपर कोई एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई धब्बा है, कोई डार्क स्पॉट है, तो ये निशानी मुलाजमा की हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके चेहरे के ऊपर मुलाजमा आ गया है। ये मुलाजमा, जिसको दाग धब्बे भी कहते हैं, ये आपके चेहरे के ऊपर बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर आ सकता है। ये डार्क स्पॉट यानी कि ये धब्बा आपके फोरहेड यानी कि आपके माथे के ऊपर भी आ सकता है। जो मुलाजमा होता है ये आपकी नाक के ऊपर जो ये एरिया होता है जिसको नोज ब्रिज कहा जाता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपके ये जो 2 गाल हैं इनमें से किसी एक गाल के ऊपर भी हो सकता है। और जो आपकी यहाँ पे जो चिन होती है, चिन के ऊपर भी हो सकता है। मोर ओवर या के पूरे फेस के ऊपर भी कभी कभी आ सकता है। अगर इन डार्क स्पॉट्स और धब्बों को आप स्टार्टिंग में ही अपने स्किन के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये जल्द ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको नज़रअंदाज कर लेते हैं तो फिर ये एक स्पॉट से फैलते फैलते आपके पूरे चेहरे के ऊपर फैल जाएंगे। और नतीजा क्या निकलेगा कि आपके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स यानी कि छाइयाँ आ जाएंगी और फिर ये जाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लेगा। अब बात करते हैं व्रिंकल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले व्रिंकल्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि जो बढ़ती उम्र के लोग होती हैं व्रिंकल्स उनका मेन इशू होता है। देखिए, जो व्रिंकल्स होती हैं, आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, व्रिंकल का आपकी एज के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। व्रिंकल्स जो होती हैं ये आपकी 20 साल से लेके 25 साल तक की आपकी जो उम्र होती है इसके अंदर आपके चेहरे के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर आपको महसूस क्यों नहीं होता? आपको महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि जो व्रिंकल्स होती हैं ये जब सबसे पहले आपकी फेस के ऊपर आती हैं तो ये फाइन लाइंस की फॉर्म में आती हैं। और जो फाइन लाइंस होती हैं ये इस कदर बारीक होती हैं कि हम इनको महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसको सीरियस ना लिया जाए तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो फाइन लाइंस होती हैं ये झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको सीरियस ना लिया जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो फाइन लाइंस होती हैं ये झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं। देखिए, जो झुर्रियाँ आना है ये कुदरती अमल है और ये आपकी उम्र के किसी खास हिस्से के अंदर आपके चेहरे के ऊपर आती हैं। लेकिन अगर वक्त से पहले आ जाएँ तो फिर आपके लिए ये फिक्र की बात है और आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। झुर्रियों का सामना सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन वालों को होता है बनिस्बत ऑयली स्किन वालों के। झुर्रियों का सामना सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन वालों को करना पड़ता है बनिस्बत ऑयली स्किन वालों के। ऑयली स्किन वालों की स्किन के ऊपर झुर्रियाँ इतनी जल्दी भी नहीं आती जितनी जल्दी जो होती है ये ड्राई स्किन वालों की स्किन के ऊपर आ जाती है। अच्छा, जो ऑयली स्किन वालों का जो सबसे मेन इशू होता है वो होता है एक्नी का, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं इनका जो सबसे ज़्यादा मेन इशू होता है वो होता है व्रिंकल्स का। लेकिन इसके जो बीच में लिखा हुआ है मलाजमा, ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन इन दोनों की स्किन के ऊपर आ सकता है। और ये एक ऐसा फेस वॉश है जिसको ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फेस वॉश है जिसको हर किस्म की स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम के ऊपर कि ये लोग इस बात का क्लेम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके क्लेम के ऊपर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडेलिक एसिड। और मेंडेलिक एसिड जो है इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है द यूनिक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब देखें, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होती हैं इसकी बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन ये जो है जो सा मेंडेलिक एसिड है ये इनके अंदर ही शुमार किया जाता है, लेकिन ये यूनिक किस्म का एसिड है। मेंडेलिक एसिड को बेसिकली कड़वे बादामों के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको वहाँ से निकाला जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है आपकी स्किन के ऊपर वो ये होता है कि ये एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स।
अब देखें जो एक्सफोलेंट होती हैं ये बेसिकली स्क्रब्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं और बहुत ही कम कोई ऐसे फेस वॉश होते हैं जिनके अंदर एक्सफोलेट प्रेजेंट होता है और एक्सफोलेट जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है। एक्सफोलेट जो होता है ये आपकी स्किन के ऊपर से एक बारीक सी जो लेयर होती है, जितनी भी डेड स्किन सेल्स आपकी स्किन के ऊपर होती हैं जो कि आपके लुक को ख़राब कर रही होती हैं, उन सबको ये हटा देता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका कलर होता है वो फेयर होने के साथ साथ नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई है। देखिए जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है ये क्या होती है कि हमारे फेस के ऊपर जितनी भी एक्नी आती है, एक्नी आने की जो मेन वजह होती है वो होती है बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे जरासीम होती हैं जो कि हमारे फेस के ऊपर अगर आ जाएँ तो फिर जो हमारा फेस होता है वो उनका सामना नहीं कर पाता और नतीजा क्या निकलता है कि आपकी जितनी भी जो एक्नी होती है फेस के ऊपर वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर जो इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके फेस के ऊपर अगर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है, कोई भी ऐसा जरासीम आ जाता है जो कि एक्नी को कॉज करता है, आपकी एक्नी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे मेन वजह बनता है, तो उसको ये जो फेस वॉश है ये ख़त्म कर देगा। और जब ये फेस वॉश उस बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देगा जो कि आपके फेस के ऊपर एक्नी कॉज कर रहा है, तो फिर आपको एक्नी से मज़ीद डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका जो मैंडेलिक एसिड है आपके फेस के ऊपर से जितनी भी छाइयाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है और जितनी भी फाइन लाइंस होती हैं उनको भी ख़त्म करता है। और सबसे लास्ट में इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी एजिंग। अब एंटी एजिंग क्या होगा कि आपके फेस के ऊपर जितनी भी साइंस होती हैं जो कि ये जाहिर करवाती हैं कि आपकी एज हो गई है, तो वो कौन से निशानात होते हैं, वो ये होते हैं कि आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, इसके अलावा फाइन लाइंस आती हैं आपके चेहरे के ऊपर, डार्क स्पॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जितनी भी निशानियाँ होती हैं ये सारी इनको शुमार किया जाता है एजिंग की साइंस के अंदर। तो अगर आप अभी से ही इस फेस वॉश को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फिर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जितनी भी जो एजिंग की साइंस है आप इनसे आहिस्ता आहिस्ता इनसे जान छुड़ा सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि जितनी भी हमारी जो एंटी एजिंग है वो किस तरह हो रही है। देखिए इसका सबसे आसान जो इसका तरीका है ये ढूंढने का कि हमारे स्किन के ऊपर एंटी एजिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कि आपकी जो स्किन का जितना भी टेक्सचर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएगा। आपको खुद ही इस बात से जाहिर हो जाएगा कि आपकी जो स्किन थी वो पहले इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी स्मूथ अभी है। तो ये सबसे पहली निशानी है कि आपकी जो स्किन है इसने एंटी एजिंग का काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने से पहले भी मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये असल में अंदर से होता किस तरह है। तो इस तरह की इसकी एक ट्यूब निकलती है, ये एक 100 ml की जो होती है इसके अंदर फेस वॉश होता है और जो फेस वॉश होता है ये बिल्कुल जेल लाइक होता है। एक मज़े की बात है कि इसका जो फेस वॉश है इसको अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर जो फेस वॉश निकलेगा इसके अंदर छोटे छोटे गोल्डन कलर के बीड्स भी होते हैं। मैं आपको इसकी एक बार कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। ये असल में अगर आप इसको खोलें तो आपने इसको बिल्कुल एक जो है बीड के बराबर इस्तेमाल करना है अपनी स्किन के ऊपर। देखिए इतना सा जैसे मेरे सामने निकाला है, क्योंकि ये जो है ये असल में एक मेडिकेटिव प्रोडक्ट है और मेडिकेटिव प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि आपको इसको बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में अपनी स्किन के ऊपर लगाना पड़ता है। और बेहतरीन टाइम मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन टाइम क्या है इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाने का। आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर और नाइट टाइम में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नाइट टाइम के अंदर लगाएं, क्योंकि नाइट टाइम को क्या फ़ायदा होता है कि आपको कोई और काम भी नहीं करनी पड़ती, आप घर के अंदर ही होंगे। और जब आप इसको एक मरतबा इस फेस वॉश से के साथ अपने चेहरे को धो लेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा कि पूरी रात तक जो ये फेस वॉश होगा ये आपकी स्किन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। सबसे मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि जो ये फेस वॉश है इसका एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको मैं एक और बात ही बता देता हूँ इस फेस वॉश के बारे में कि ये जो फेस वॉश है ये एक मेडिकेटेड फेस वॉश है। तो फिर अगर आप इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जो झाग होती है वो नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपकी स्किन को फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल महसूस होती है इसको अपने फेस के ऊपर मिक्स करते हुए, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपकी जो ये जो 4 फिंगर टिप्स होती हैं ना, आपने इनको अपने पानी के अंदर डिप करना है और फिर आपने इसको फिर से अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर आपने मसाज करना शुरू कर देना है। अगर आपको फिर से जो है मुश्किल फील होती है कि आपके स्किन के ऊपर इतना झाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा और आप मुश्किल से इसको जो है मिक्स करें अपने फेस के ऊपर, तो फिर आपने यही प्रोसेस को आगे रिपीट करते जाना है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप रावलपिंडी के अंदर है और आप इस फेस वॉश को बाई करना चाहते हैं तो फिर 2 बड़ी फार्मेसीज़ हैं जिनका मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वहाँ से ख़रीद सकती हैं। आप या तो डी वॉटसन से ख़रीद सकते हैं या फिर शाइन फार्मेसी से इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये आपको दराज से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने दराज से लेना है तो फिर मैं इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके फ़ायदे के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप इस फेस वॉश को उन्हीं मैन्युफैक्चर से लेना चाहते हैं जिन्हें इसको बनाया है, तो फिर इसका जो व्हाट्सअप नंबर है मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके इसी फेस वॉश को अपने बिल्कुल होम एड्रेस पे मंगवा सकती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। जो जनफर्मा वाले हैं वो अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते। आपको ये प्रोडक्ट उसी ही प्राइस में मिलेगा जितनी प्राइस ही आप इसको फार्मेसी से खरीदेंगे। अगर आप उन तमाम प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहते हैं जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई है, तो फिर आप एक बार अपनी स्किन की खातिर इस फेस वॉश को ज़रूर खरीदें।
मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। और जो एक और बात बता दूं कि जो मेडिकेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपको फ़ायदा थोड़ा सा लेट पहुंचाती हैं, लेकिन लाइफ टाइम पहुंचाती हैं। आपको एक ही महीने बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए तो फिर आप इसको 3 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप ये सोचते हैं कि जो 1 से 3 महीने का टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टाइम है ये बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो इस प्रोडक्ट का फ़ायदा है, ये आपको फ़ायदा जो देते हैं ना, ये आपको लाइफ टाइम का फ़ायदा देते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम तक इतनी बड़ी जो है आपको सहूलत देता है, आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो अभी ये 3 महीने तो कुछ भी नहीं है। आप सबकी व्यूज़ जब मेरे पास आते हैं तो उन व्यूज़ को देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? हमारे चैनल पर एक वीडियो बनने में इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत होती है, लिहाजा उन सब की मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं यहाँ से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।